इस धरती पे माधोपुर गांव एक स्वर्ग जैसा है और ये गांव मेरे लिए मंदिर जैसा है और यहाँ के लोग मेरे लिए भगवान हैं। इस गांव में जन्म लेना मैं अपने लिए 7 जन्मों का पुण्य समझता हूँ। आप लोग मेरे जन्मदिन पे मुझे जो मुबारकबाद दे रहे हैं, जो सम्मान दे रहे हैं, उसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। मैं इस गाँव के विकास के लिए दिन रात मेहनत कर रहा हूँ और आगे भी करता रहूंगा। इस गाँव को मैं इस राज्य का सबसे अच्छा और आदर्श गांव बना कर रहूंगा। बंद कर अपनी बकवास, नमक हराम। झोपड़पट्टी में रहने वाला तो अपने लिए महल बना रहा है, पेट भरने के लिए भीख मांगता था और आज तो लाखों में खेल रहा है। जिन लोगों ने तुझको वोट दिया तो उनको धोखा देकर आज गांव के विकास की बातें कर रहा है। अरे जिस कुर्सी पर तू बैठा है ना, वो कुर्सी हमारे नरसिम्हा ने तुझे भीख में दी है। तू जानती नहीं है कि तू किसके सामने खड़ी होकर बात कर रही है? तू क्या करेगा रे? ये पूरा का पूरा गांव नरसिम्हा का किला है। जब तक वो हमारी रक्षा कर रहा है ना, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं 60 साल की बुड्ढी हो गई हूँ, लेकिन तुझे चैलेंज कर रही हूँ। अगर तू सच्चा मर्द है ना तो आ जा अखाड़े में। औरत समझकर चुप था तो तुम बढ़ती जा रही हो। उठाकर फेंको इस औरत को। क्यों गया रे चांडाल? जब बिजली कड़कती है तो मतलब बारिश होने वाली है, और जब कुत्ता रोता है इसका मतलब यमराज आने वाला है, और जब हम पर कोई संकट आता है तो हमारा नरसिम्हा आता है। तू अपना सर संभाल, क्योंकि तेरा बुरा हाल होने वाला है। नरसिम्हा भाई माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। ये कोई कोर्ट नहीं है, कसाई खाना है। यहाँ सिर्फ गुनाह करने वाले को सजा दी जाती है। इस दाहिने हाथ से दान करते हैं, इस बाएं हाथ से लोगों की सेवा करते हैं, और अगर दोनों हाथ को जोड़े तो भक्ति भाव होना चाहिए। और अगर तुम्हारे हाथों से यह सब नहीं हो सकता तो ये हाथ किसी काम के नहीं। ये गमछा नहीं है, सांप है। अगर इसको यहां बांध दिया तो मैं गणेश हूं, अगर मैं इसे सर पर बांध लूं तो महादेव हूं। जला डालूंगा। ये गेटअप कैसा लग रहा है? ऐसा लगता है कि
आपको देखकर ही चूड़ियों वाला गाना लिखा गया होगा। कुछ ज्यादा नहीं लग रहा है? ये गेटअप मैंने पहली बार डाला है, तो कैसा लग रहा हूँ? क्या बोल रहे हो गुरु? हाँ। आपको देखकर गांव में आपका डिमांड बढ़ जाएगा। बिजनेस शुरू कर दो, बिल्डअप मैं दे दूंगा। तो चलो फिर। चूड़ियों वाला आ गया, चूड़ियों वाला आ गया। अगर ये चूड़ियाँ पहनाएंगे तो कन्या की शादी हो जाएगी और जो औरत बांझ है उनको बच्चा हो जाएगा। अबे ये क्या बोल रहा है? बांझ औरत को बच्चा हो जाएगा? लोग सुनेंगे तो गलत नहीं समझेंगे क्या? मैं चूड़ियाँ लाया हूँ, दाल नहीं लाया हूँ। आप चुप रहो गुरु। सामान मायने नहीं रखता, उसकी पब्लिसिटी मायने रखती है। चूड़ियों वाला आ गया, चूड़ियों वाला। चाची, आपकी बहू को चूड़ियाँ पहनवाऊँ क्या? शादी होकर उसे 3 साल हो गए, अभी तक एक बच्चा भी नहीं हुआ। उस मनहूस को मैं चूड़ियाँ क्यों दिलाऊं? अरे ये तो गड़बड़ हो गया। माता जी मेरे हाथों से उसको चूड़ियाँ पहनाओ, फिर देखो कि उसे बच्चा होता है या नहीं है। हाँ, मेरे बेटे ने उस मनहूस को सब कुछ पहना दिया, लेकिन फिर भी बच्चा नहीं हुआ। तू चूड़ियाँ पहनाएगा तो क्या उसे बच्चा हो जाएगा? चुपचाप यहाँ से चल। अरे रे, बगल के गांव में शांता माँ को 40 साल की उम्र में बच्चा हुआ है। वो भी एक साथ 2। हाँ? अगर आपको मेरे हाथों से चूड़ियाँ नहीं पहनवानी तो ठीक है, मैं चलता हूँ। मिलते हैं। रुको तो भैया। क्या है? चलो एक बार कोशिश कर लेते ठीक हैं। है। पद्मा, ए पद्मा, बाहर आ जा। क्या हुआ माँ जी? यहाँ बैठ तो सही। चूड़ियाँ पहनाने की बात कर रहा है, तू चूड़ियाँ पहन ले। हाँ। तुम्हारा नाम क्या है? पद्मा। थोड़ा हंसो। अब ये 4 चूड़ियाँ तुम्हें पहनाता हूँ। 3, 4। अब अपना हाथ आगे बढ़ाओ। जय संतान लक्ष्मी। 25 रुपए दो। पद्मा, शक्कर के डिब्बे में छुट्टे पैसे रखे हैं, जाकर लेके आ। जी अभी ले। सुन भाई, अगर मेरी बहू माँ नहीं बनी हाँ। तो ध्यान से सुन ले, तू इस जन्म में कभी बाप नहीं बन पाएगा। उल्टी हो रही है। देखा देखा। ये कैसे हुआ? आपकी बहू माँ बनने वाली है। देखा, मैंने कहा था ना, मेरे हाथों का कमाल देखा आपने। अरे भाई, तुम्हारी जिंदगी सफल हो। ये लो, मेरी तरफ से 500 रुपए। आपको भी 2 चूड़ियाँ पहना दूं? चुप कर बुद्धू। अरे शीला, अरे सिद्धिका, जल्दी आओ, जल्दी आओ। मेरी बहू माँ बनने वाली है, जल्दी आओ। आ जाओ, सब कोई आ जाओ। गुरु ने इनके बहू को माँ बना दिया। अबे गधे, सुनने वाला क्या समझेगा, कभी सोचा है? गलती हो गई। गुरु के हाथ से चूड़ी पहनने से कन्या की शादी होगी, 5 को बच्चे होंगे। पिताजी मुझे भी चूड़ियाँ पहननी है। ए भाई, मेरी बेटी को भी चूड़ियाँ पहना दे। आता हूँ। अरे मेरे हाथ तो चूड़ियाँ पहनाने से ही बच्चे हो रहे हैं। आपको कुछ और करने की जरूरत भी नहीं है। आता हूँ। 25 रुपए फिक्स है। अच्छा कन्या, बताओ कि तुम्हारा नाम क्या है? राधा। अपना हाथ आगे बढ़ाओ। अब देखना तुम्हारा टाइम अच्छा आएगा। हाँ। अरे आपकी बेटी के हाथ में चूड़ियाँ पहनाने से ही वो प्रेग्नेंट हो गई। राधा माँ बन गई। राधा माँ बन गई। राधा माँ बन गई। गुरु, आपने एक हाथ में चूड़ियाँ पहनाई तो वो प्रेग्नेंट हो गई, दोनों में पहनाते तो क्या होता? वो जुड़वा बच्चे इधर ही हो गुरु, आप जाते। चूड़ी वाले नहीं हो, आप तो भगवान हो, भगवान अरे साक्षात। ये सब कैसे हो रहा है? मेरी बेटी को प्रेग्नेंट बना रहा है। अरे भाई साहब, मेरी बात तो सुनिए। अरे सुनिए। आपकी बेटी प्रेग्नेंट हुई, आपको तो मिठाई बांटनी चाहिए। आप मुझे लात क्यों मार रहे हो? नालायको, अभी तक मेरी बेटी की शादी नहीं हुई। मंजा, क्या हुआ दादी माँ? मुझे बहुत भूख लगी है। अपने बाप से बोल, मुझे खाना दे। क्यों? आज तो इतवार है ना, आज का खाना तुम्हारा बड़े भाई के यहाँ पे, वहाँ जाके खाना खाओ। वो अपनी बीवी बच्चों को लेकर कल ही मंदिर चला गया है। मैंने कल से कुछ नहीं खाया है बेटा। अच्छा, बड़े बेटे के यहाँ पे खाना नहीं मिला तो छोटे बेटे के यहाँ भीख मांगने आ गई? हाँ, पूरा खाना खत्म हो गया, अब बर्तन भी धुल गया है। पापा, किचन में तो अभी खाना है, आप झूठ क्यों बोल रहे हो? आप मुझे चिमटी क्यों काट रहे हो? घर में खाना है तो फिर झूठ क्यों बोल रहे हो? बकवास बंद कर, चल अंदर जा, चल। इतनी उम्र हो गई, मर भी नहीं रही है और हमारी जान खा रही है। चल निकल यहाँ से। अरे ना समझ माँ को मारता है। बेटा, नरसिम्हा, उसे मत मार नरसिम्हा,
मैं अपने बेटे को मार खाते नहीं देख सकती बेटा, नहीं देख। माँ, जिसकी माँ है उसको उसकी अहमियत नहीं पता, और जिसकी माँ नहीं उसके लिए दुनिया में कुछ नहीं। जिस माँ ने तुझे जन्म दिया उसके लिए तेरे पास खाना नहीं है। जिस माँ ने तुझे गोद में सुलाया उसके लिए तेरे घर में जगह नहीं है। जिस मुंह से माँ ने तुम्हें लोरी गा के सुनाया उस मुंह में तू पानी भी नहीं डाल सकता। जिस शरीर ने तुम्हें गले लगाया उसे तू ठुकरा रहा है। आज ये लोग मुझे एक निवाला तक नहीं दे रहे हैं। कल जब मैं मर जाऊंगी तो कहीं ये दोनों भाई ये कह के ना लड़े कि आग तुम दो, आग तुम दो। यही बात का मुझे डर लगा रहता है नरसिम्हा। मैं क्या करूं? छी छी, ऐसा मत बोलो माँ। जब तक मैं जिंदा हूं तुम अनाथ नहीं हो। आज के बाद खाने के लिए तुम्हें भीख नहीं मांगनी पड़ेगी। इस नरसिम्हा के घर में खाना और इज्जत की कोई कमी नहीं है माँ। आज के बाद हर चीज तुम्हारे मांगने से पहले आ जाएगी, और ये सब ये बेटा भेजेगा। नरसिम्हा, 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 कौन है ये नरसिम्हा? उसका नाम सुन सुन के मेरे कान पक गए हैं? सुना है कि उसकी अनुमति के बिना कोई किसी को वोट नहीं देता। जिस पर उसका आशीर्वाद है वही इलेक्शन जीतता है। तुम लोग मुझे ये कौन सी कहानी सुना रहे हो? क्या ये सब? सत्यनारायण जीता था। पिछले बार के चुनाव में वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट था। उसे अपनी पार्टी का टिकट देना चाहा तो उसने मना कर दिया। अगर वो रामपुर का राम है तो ये रुद्र सिंह रावण है। उसके जरिए उनके लोगों का वोट मैं हासिल करूंगा। उसने बीन बजा के छोटे मोटे सांप को नचाया होगा, लेकिन ये रुद्र सिंह खुद एक कोबरा है। जिसे भी काटेगा वो पानी नहीं मांगेगा। गाड़ी निकालो। पिछली बार रामपुर में वोटों की मात्रा बहुत कम थी। लोगों का कहना है कि जनता का विश्वास नेता लोगों पर से उठ गया। नरसिम्हा, भूतपूर्व मंत्री जी आए हैं। यही है वो नरसिम्हा। ये इतने छोटे से घर में रहता है। घर देखकर उसकी औकात का अंदाजा मत लगाइए। नरसिम्हा जी आ रहे हैं। नमस्कार। नमस्कार, आप बैठिए। ऐसे क्या देख रहे हैं आप? नरसिम्हा नाम सुना था तो लगा था तुम किसी बंगले में 100 गार्ड्स के बीच रहते होगे, लेकिन तुम तो इतने छोटे से घर में रहते हो। ये आपके लिए एक छोटा सा घर होगा, लेकिन नरसिम्हा का ये मंदिर है। गांधीवादी। लेकिन मुझे घुमा फिरा के बात करने की आदत नहीं है। सीधे मुद्दे पे आता हूँ। इलेक्शन नजदीक आ रहा है और मैं यहाँ से इलेक्शन लड़ने की सोच रहा हूँ। अगर आप सपोर्ट करेंगे तो नेताजी इलेक्शन जीत सकते हैं, इसलिए आपका सपोर्ट लेने के लिए आए हैं। इस रुद्रसेन ने आज तक किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया, लेकिन तुम्हारे सामने फैला रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि तुम निराश नहीं करोगे। कोई बात नहीं है, मैं आपकी मदद करूंगा। चाचा जी, हाँ, वो लिस्ट इनको दीजिए। इस गांव के लोग काफी मुसीबत में हैं। उनको जो सुविधाएं चाहिए वो सब इस लिस्ट में है। तुम अपने लिए तो कुछ भी नहीं मांग रहे। ये सब कुछ तो जनता के लिए। ठीक है, सब कर दूंगा। कर दूंगा, इतनी आसानी से मत बोलिए। और विक्रम राव, इधर आओ। ये यहाँ के एमएलए थे, आपसे भी ज्यादा चिल्ला रहे थे। ये इनसे जो कहा गया था नहीं कर पाए, तो इनका ये हाल कर दिया गया। किसने तोड़े इनके हाथ? नरसिम्हा। इन्हें गांधीवादी कहा था ना, जरूरत पड़े तो ये सुभाष चंद्र बोस भी बन जाते हैं। सर, अब भी आप यहीं से चुनाव लड़ना चाहते हैं? कसाई के दुकान से मांस खरीदना बहुत आसान है, लेकिन जंगल के शेर के मुंह से मांस छीनने में असली मजा है। इलेक्शन तो जीतने दो, फिर इसको दिखाता हूँ रुद्र की असलियत क्या है। मुझे मंजूर है, चलता हूँ। 1 मिनट रुकिए। चाचा जी, वो लिस्ट भी दे दीजिए।
क्या लिखा है इसमें? इसमें लिखा है नेताजी कि आप ये बहाना नहीं बनाएंगे कि सरकार ने साथ नहीं दिया या फंड नहीं है। जरूरत पड़ने पर घर बेचकर भी जनता की मांग पूरी करेंगे। नरसिम्हा! तुम्हें ढूंढते तुम्हारे घर तक आया, इसका मतलब मैं कमजोर नहीं हूँ। तुम मेरे बारे में कुछ भी नहीं जानते। तुम्हारे गांव में तुम्हारी मदद के बिना पूरी मेजॉरिटी के साथ इलेक्शन जीत सकता हूँ। अगर मैं माइक पकड़ के खड़ा हो जाऊँ ना, तो तुम्हारे घर का कुत्ता भी मुझे वोट देगा। गांव का कुत्ता तक तुम्हारा जूठा नहीं खाएगा। तो क्या तुम मुझे हराओगे? मैं नहीं हराऊंगा, जनता हराएगी। जनता के बारे में मैं तुमसे बेहतर जानता हूँ। पैसे को पानी की तरह बहाया तो बड़ी से बड़ी आग भी बुझ जाएगी। ये जनता कोई आग नहीं है, बिल्कुल कोयले की तरह है। ऊपर से शांत दिखाई देती है, लेकिन उसमें कब आग पकड़ ले पता भी नहीं चलता। पैसे फेंक कर जानवरों की तरह खरीद लूंगा सबको। ये जनता भेड़ बकरी नहीं, शेर है। मैं बब्बर शेर की तरह शिकार करूंगा। उससे पहले मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। चुपचाप नरसिम्हा को नमस्कार करके यहाँ से निकल ले। इसे छेड़ने की गलती मत करना। नरसिम्हा, मैं भी देखता हूँ कि तू मुझे कैसे हराता है। मैं इसी क्षेत्र से जीत कर दिखाऊंगा तुझे। और अगर हार गए तो राजनीति छोड़ दूंगा। और अगर तू हार गया तो हार नरसिम्हा के सामने तो दूर, पीछे भी आने की हिम्मत नहीं करता। देख लेंगे। चलो सब लोग। अरे नरसिम्हा, रहने दो रहने दो। पूरे गांव को अपनी गोद में रखने वाला अकेला तू ही है। किसी के सामने झुकने की जरूरत नहीं। वैसे तुम सुबह सुबह इधर कैसे? आप शहर में इस कार को देखकर बहुत खुश हो रहे थे ना, इसीलिए मैं ये कार आपके लिए लेकर आया हूँ। तुम खुद एक झोपड़े में रहते हो और मुझे इतने बड़े बंगले में रखे हो। खुद साधारण खाना खाते हो और मुझे स्वादिष्ट खाना खिलाते हो। जो सुख तुम्हें नहीं चाहिए वो मुझे क्यों दे रहे हो? अगर जन्म देने वाला बाप होता है तो रास्ता दिखाने वाला भगवान होता है। भगवान की पूजा करना और बाप की सेवा करना हमारा कर्तव्य है। तुम पूरे गांव के बाप हो और मैं तुम्हारा बाप। इससे बड़े गर्व की बात और क्या होगी? अरे मेरा बेटा मेरे लिए कार लेकर आया है। चलो मंदिर जाकर इसके नाम की अर्चना करवा कर आते हैं। चलो चलो। ये कौन सा नया गेटअप है? वो बिजनेस वर्कआउट नहीं हुआ, इसीलिए मैंने प्रोफेशन चेंज कर लिया। अब आगे क्या करोगे गुरु? मैरिज ब्रोकर। एक शादी करवाने पर लड़की वालों की तरफ से कमीशन और लड़के वालों की तरफ से भी कमीशन। क्या दिमाग है गुरु? आपके दिमाग में भेजा नहीं, कंप्यूटर है। बिजनेस आपका, बिल्डअप मेरा। कभी नहीं हो सकता। पिछली बार जो मार खाया उसका दर्द अब भी हो रहा है। दोनों काम मैं खुद ही कर लूंगा। अरे सुन, उस लड़की के गले में मंगलसूत्र है क्या? नहीं। पैरों में बिछी? नहीं। भाई साहब नमस्ते। कौन हो तुम लोग? मैरिज ब्रोकर हैं। पूरे गांव के लड़के लड़कियों की शादी का ठेका ले रखा है। तो कुछ नहीं, मैंने सोचा आपकी बेटी की शादी करवा दूं। अरे भाई मैं खुद ही परेशान हूँ। चलो निकलो यहाँ से। तू चल। अरे भाई साहब, जवान बेटी बदन में कोयले के समान होती है। मुझे पता है कोयला कैसा होता है और वो कैसे जलता है वो भी पता है। तो चल। अरे जो हुआ उसे भूल जाइए। मैं आपकी बेटी की शादी एक अच्छे इंसान से करवाऊंगा। अरे जो हुआ वो भूलने लायक नहीं है भाई। भूल जाइए, गुरु है ना। यस। जरा चुप हो जाओ, मेरी बात सुनो। इस कन्हैया को सुनने की आदत नहीं, सुनाने की आदत है। ठीक है, जो बोलना है वो बोलो। हाँ ये ठीक है। लड़की का नाम? प्रिया। उम्र क्या होगी? 25 साल है और 3 महीने। अक्सर लोग लड़कियों की उम्र कम बताते हैं, आप तो पूरे 3 महीने जोड़कर बता रहे हैं। आई लाइक इट, आई लाइक इट। लड़का कौन से कास्ट का चाहिए? लड़का बस आदमी हो, मेरे लिए इतना ही काफी है। आप इतने गुस्सा क्यों हो रहे हैं? वैसे आपने लड़की की उम्र क्या बताई? उम्र है 25 साल और 3 महीने। लड़की बहुत ही सुशील है, बिल्कुल अपने बाप की तरह। कहाँ तक पढ़ी हो बेटी? BSc। ओह ग्रेजुएट। तुम्हारा नाम क्या है? प्रिया। और उम्र कितनी है?
बस 25 साल और 3 महीने। अरे वाह, ये तो अच्छी बात है। लोग अक्सर या तो 25 साल बताते हैं या 26वां चल रहा है बोलते हैं, लेकिन आपने एकदम करेक्ट 25 साल 3 महीने बताए। मुझे तो ये रिश्ता बिल्कुल मंजूर है। बेटा, शादी तो तुम करने वाले हो तो तुम्हारा तो ओके है ना? ये सब ऐसे ही है, बस मंगलसूत्र गले में पहना दो फिर। अरे रे रे रे, अरे ये सब किस लिए? अरे रे 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 रे, आप मुझसे उम्र में इतने बड़े हैं और आप मेरा पैर छू रहे हैं। नहीं, मेरे लिए तो आप देवता हो। अरे रे रे, अरे मैंने ऐसा कौन सा बड़ा काम कर दिया? आपका दिल बहुत बड़ा है। मेरी बेटी की उम्र 25 साल 3 महीने थी, फिर भी आपने उसकी शादी करवा दी। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? सिर्फ 3 महीने ही तो ज्यादा बताया ना। अगर वो नहीं बताते तो भी चल जाता। सही बोल रहा हूँ ना? 3 महीने ज्यादा बताया वो बेटी की उम्र नहीं, बल्कि वो 3 महीने पेट से है। प्रेग्नेंट है। गुरु, आपने गला देखने को बोला, पैर देखने को बोला, पेट देखने को बोला ही नहीं। वो तो आत्महत्या कर रही थी, आपने उसे नया जीवन दे दिया। भाई साहब, मैंने तो उसे नया जीवन दिया, लेकिन आपने जो मुझे दिया वो लोग मुझे बिठा के मारेंगे। अरे ऐसे क्या देख रहे हो? बहुत ज्यादा डरे हुए हो। इस तरह एक्टिंग करके बिल्डअप दो। आजा 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 आजा, मुझे मारो मारो मुझे। आओ आओ। रुद्र सिंह को वोट दो, 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 रुद्र सिंह को वोट दो। हमारा नेता रुद्र सिंह, हमारा नेता रुद्र सिंह, रुद्र सिंह को वोट दो, रुद्र सिंह को वोट दो, रुद्र सिंह को वोट दो। हमारा नेता रुद्र सिंह, हमारा नेता रुद्र सिंह। वो 4 लोगों के साथ कैंपेनिंग कर रहा है। उसके पीछे नरसिम्हा है सर। फर्स्ट राउंड की काउंटिंग के बाद मुन्ना जी 20,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। फोन उठा। हेलो सर, मैं शांताराम बोल रहा हूँ। नरसिम्हा का आदमी भारी मतों से विजयी हो गया है। क्या हुआ? क्या हुआ? बोल। नरसिम्हा ने मुझे हरा दिया। नरसिम्हा ने हरा दिया मुझे। मिठाइयाँ बांटी, दारू बांटे, औरतों को साड़ियाँ बांटी, जी खोल कर पैसे उड़ाए, सब कुछ बेकार चला गया। पहली बार राजनीति में मुझे एक अंगूठे छाप ने हरा दिया। नमस्कार। नमस्कार। जैसा तुमने मुझे चैलेंज किया था तो तुमने इलेक्शन में हरा दिया। चाहे वो गलत हो या सही, रुद्र सिंह ने जबान दे दी तो बात खत्म। हम लोगों की शर्त के मुताबिक मैं राजनीति छोड़ रहा हूं। मैंने सारे मीडिया वालों को बुलाया है। इंटरव्यू देने से पहले इस बारे में मैं बताने आया हूं। चलता हूं। नरसिम्हा, वादा करके अगर किसी ने काम नहीं किया तो तुम उसकी जुबान काट देते हो, यही कहा था ना तुमने? जो जैसा काम करेगा उसको वैसी ही सजा मिलेगी ना? मैं जिस भगवान की पूजा करता हूं, अगर वो भी कहे तो भी मेरा फैसला नहीं बदलता। और अगर उस जगह तेरा बाप हो तो? मेरा बाप ऐसा नहीं करेगा। क्यों? सत्य और धर्म की राह पर सिर्फ तेरा ही परिवार चलता है क्या? हैं? तेरे बाप ने एक रखैल रखी है और उसकी एक लड़की भी है। किसी से भी पूछ ले, पूरे गांव को पता है ये। बीवी के मरने के बाद उसकी बेटी को बीच रास्ते पर छोड़ दिया। उसकी शादी की उम्र हो गई है, लेकिन अपने माँ बाप का पता छुपाकर लोगों के घरों में काम कर रही है। ये तेरा बाप जो कर रहा है वो सही है क्या? है? नरसिम्हा, दूसरों की थाली में से मक्खी हटाने के बजाय कभी अपने गिरेबान में भी झांक कर देख लिया करो। चलता हूँ।
ए रुद्र सिंह, अगर जो तूने बोला वो सच निकला तो मैं अपने बाप को भी नहीं छोड़ूंगा, और अगर जो तूने बोला वो गलत निकला तो मैं तेरे जिस्म के इतने टुकड़े करूंगा कि उसे ढूंढने में सालों लग जाएंगे। अरे पुतले की तरह क्यों खड़ी हो? झाड़ू लगाओ। हाँ हाँ। और मुनिया कहाँ है? ए, हाँ, तू क्या कर रहा है? यहाँ सो रहा है क्या? नहीं साहब, मैं तो काम कर रहा हूँ। हेलो हेलो साहब जी। हाँ, आपकी बेटी के बारे में नरसिम्हा को पता चल गया है। और नरसिम्हा आपको मिलने के लिए घर आ रहा है। भैया, 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 भैया। अगर मैं तुम्हारे पैर पर गिरकर तुमसे माफी मांगता तो ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होता, इसीलिए तुम्हारे फोटो पर सिर रखकर माफी मांग रहा हूँ। तू इस गांव का राजा है और मैंने तुम्हारी इज्जत को मिट्टी में मिला दिया। जाने अनजाने में ही सही गलत गलत ही होता है। मैं तुम्हें अपना चेहरा नहीं दिखा सकता था, इसलिए तुम्हें छोड़कर जा रहा हूँ। तुम्हारी माँ जो ऊपर है मैं उससे जाकर माफी मांग लूंगा। वो लड़की कहाँ है आपको पता है? नरसिम्हा, यही है वो लक्ष्मी। कौन है ये? ये मेरे भैया है। मैं तुम्हारा भाई हूँ, ये तुम्हें पता था? हाँ भैया। तो फिर इस भाई के पास आने का तुम्हारा मन नहीं किया? जो इंसान मेरी माँ को अपनी बीवी मानने के लिए शर्मा रहे थे, मैं आपके पास आना चाहती हूँ, आपको दिल से भैया कह के बुलाना चाहती हूँ, लेकिन आप तो लोगों के लिए भगवान हैं, देवता हैं। आपकी इज्जत पर आंच ना आए, इसलिए पिताजी ने रोक लिया। तुम मेरी इज्जत पे आंच लाने वाली नहीं, मेरे घर की इज्जत हो। चलो बहन। आ जाओ बेटा, आ जाओ। बेटा लक्ष्मी, आज से ये घर तुम्हारा है, ये चाबी रख लो। इतने बड़े घर में मैं अकेली रहूंगी? भैया, मैं भी आपके साथ आपके घर में रहूंगी। मेरे साथ रहना तुम्हारे लिए ठीक नहीं। तुम तो महारानी की तरह इस घर में रहो। एक अनाथ के लिए भाई बनके और मुझे यहाँ अकेली छोड़कर दूर रहना चाहते हो? कपूर से आग अलग नजर आता है, लेकिन कपूर के बिना आग नहीं लगेगी। जब तक तुम्हारी शादी नहीं हो जाती है मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, और तब तक इस घर की मालकिन तुम हो। नरसिम्हा, आओ शारदा चाची, क्या हुआ? पूरे परिवार के साथ आई हो? मेरी बेटी की शादी तय हो गई है और लड़का पंढरपुर का है। लड़के वाले चाहते हैं शादी उनके गांव में हो, इसलिए मैं अपनी बेटी को तुमसे आशीर्वाद दिलाना चाहता हूँ। अरे तो मंदिर जाना चाहिए था, यहाँ क्यों आए आप? वहाँ भगवान है या नहीं ये मुझे नहीं पता, लेकिन ये भगवान सदा हमारे साथ हैं और रहेंगे, ये मुझे पता है। इसे आशीर्वाद दीजिए। चाचा जी। नहीं नरसिम्हा, नहीं। मुझे पता है तुम क्या कहने वाले हो। तुमने जो 25 एकड़ जमीन हमें दी है उसमें अच्छी उपज हो रही है। शादी और जीवन में कोई तकलीफ नहीं है। इनका आशीर्वाद लो बेटी। हाँ हाँ, नहीं बहन, अपने भाई के लिए ये प्यार और इज्जत अपने दिल में ही रखो। इस तरह झुककर मुझे अपने से दूर मत करो। भगवान आपका भला करे। चलते हैं भैया। चलती हूँ। नरसिम्हा, मैं जो कहने जा रहा हूँ उसका बुरा मत मानना। आखिर तुम कब तक ऐसे ही रहोगे? तुमने गांव में कितने लोगों की शादी करवाई है, पर तुम शादी कब करोगे? अभी मुझे थोड़ा काम है, थोड़ी देर में आता हूँ। हे भगवान, हमारे नरसिम्हा के लिए इस दुनिया में कोई लड़की नहीं बनाई क्या? हाय, इतनी
सारे लोग तेरे पीछे पड़े हैं, पर तू किसी को ग्रीन सिग्नल क्यों नहीं देती? नो वे। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो सबको अच्छे से घुमाती और घर वालों के पसंद से शादी करती। मेरे ख्याल से ये लव प्यार श्यार में कुछ भी नहीं रखा है। Being alone is fun. Just chill यार। प्यार से बचना इतना आसान नहीं है ब्यूटीफुल। तेरी निगाहों से पहले तेरा दिल देख लेगा कि तेरा प्यार कहाँ है। बस करो। ओके, लेट्स मेक अ डील। मैं ये कपड़ा तेरी आँखों पर बांधती हूँ। यू जस्ट टेक अ वॉक। अगर तुम्हारा दिल तुम्हारे प्यार को नहीं ढूंढ पाया, आई सरेंडर। ओके। यस। वर्षा, तुम्हारे पिता के गुजरने के बाद हमारा अब कोई नहीं है बेटी। अगर हम गांव चले जाएं तो वहाँ हमारा घर है, हमारे रिश्तेदार हैं। और हाँ, एक बात और, इस तरह के कपड़े तुम वहाँ पर नहीं पहन सकती। वहाँ की लड़कियाँ जिस तरह से रहती हैं उसी तरह रहना होगा। ठीक है माँ। भैया, मैं ये चप्पल आपके लिए लेकर आई हूँ। आप पहनेंगे तो मुझे लगेगा कि भगवान को प्रसाद चढ़ाया। तुमने बहुत बड़ी बात कही। मैं यही चप्पल पहनकर तुम्हारी शादी में आऊंगा और वहाँ पर बैठकर तुम्हारी शादी धूमधाम से करवाऊंगा। मेरे जाति के बारे में जानते हुए आप मुझसे इज्जत देकर बात कर रहे हैं। एक भाई बनने के बाद प्यार जरूरी होता है, जात पात नहीं। और वैसे भी मैं जात पात नहीं मानता। चलती हूँ भैया। ठीक है बहना, जाओ। चाची जी, चाची जी। कौन? कौन हो तुम? सुना है कि शकुंतला चाची आई हैं, उन्हीं से मिलने आया हूँ मैं। वो तो बाहर गई है, वो कभी भी आ सकती है। तुम बैठो। सुबह सुबह उठ के मैंने इतनी मेहनत से रंगोली बनाई और इस आदमी ने मेरी रंगोली खराब कर दी। ये क्या कर रही हो नानी? अरे तुम्हारी माँ से कोई मिलने आया है, मैं उसके लिए कॉफी बना रही हूँ। उसकी ड्रेसिंग स्टाइल देखकर तो लगता है कि एकदम गंवार है, और उसके लिए तुम कॉफी बना रही हो? माँ नहीं है कह के वापस भेज दूं क्या? छी, घर आए मेहमान के साथ ऐसा नहीं करते बेटा। जाओ और उसे कॉफी देकर आओ। मैं और उसको कॉफी देने जाऊं? कभी नहीं। ऐसा नहीं बोलते। पकड़, जा कॉफी देकर आ। कॉफी? मुझे कॉफी पीने की आदत नहीं। जो आपको पीने की आदत है वो मेरे घर में नहीं है। मैं जा रहा हूँ। शकुंतला चाची आए तो कह देना कि नरसिम्हा आया था। ये नानी भी ना कुछ भी नहीं समझती। उनकी उम्र के साथ उनकी बुद्धि भी भ्रष्ट हो गई है। किसी भी गंवार को घर में बिठा लेती हैं और कॉफी भी पिलाती हैं। शराबी कहीं का। मैं अपना गमछा भूल गया था। हाँ? वो जो आपके हाथ में है। रंगोली गलती से खराब हो गई थी, माफ कर दीजिएगा। एक तो मेरी रंगोली खराब कर दी और अब माफी मांग रहा है। गुरु, आप मुझे छोड़कर कहाँ चले गए थे? मैंने सोचा कि आप कभी वापस नहीं लौटोगे। तुझे तो पता है अब तक मैंने जो भी बिजनेस किया वो सब लॉस में चला गया है, लेकिन इस बार बिजनेस लॉस में नहीं जाएगा। कौन सा बिजनेस गुरु? बुड्ढों में यौन शक्ति बढ़ाऊंगा और बुड्ढियों में जोश दिलाऊंगा। वो कैसे? इसका मतलब क्या है गुरु? गुरु, आपने तो बुड्ढों को काम दिला दिया गुरु। वैसे ये बताओ कि कस्टमर कहाँ मिलेंगे? आइए दिखाता हूँ। अरे रे 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 रे, what is this all gangsters?
आपके बेटे बहू खेत गए होंगे। आप यहाँ अपनी बीवियों के साथ एंजॉय करने की बजाय यहाँ पर टाइम वेस्ट कर रहे हैं। ये अच्छी बात है क्या? बताइए। अरे दूर का दिखता नहीं, पास का सुनाई नहीं देता। इस उम्र में और क्या मजा करेंगे हम लोग? लगता है इन बुड्ढों को जंग लग गया है। मैं यहाँ मिठास की बात कर रहा हूँ और ये लोग खटास की बात कर रहे हैं। मैं आप लोगों के लिए रामबाण लाया हूँ। आपको पता है कि क्या है? आइए, मैं आपको डॉक्टर साहब, इसे कुछ नुकसान तो नहीं होगा ना? अरे इसे आप लोग क्या समझ रहे हैं? ये तो सेंटर फ्रेश जैसा है, एक्स्ट्रा लार्ज, और इससे कोई नुकसान नहीं है। चलिए सब लोग 100 रुपए निकालिए। लाइए, हाँ, इधर भी। ये लीजिए और आप लोग आपस में बांट लीजिए। ये ध्यान रखना, ज्यादा मत लेना वरना सहने की शक्ति खत्म हो जाएगी। ओके, एंजॉय योरसेल्फ। सुनो संजय भाई, रात को घर जाते समय देसी मुर्गी लेकर जाएंगे और उसके बाद रात को 8 बजे फिर यहीं मिलेंगे और जो भी अनुभव हुआ है उसे आपस में बांटेंगे। ए शिष्या, बोलो गुरु। क्या बात है, 2 महीने से इस गांव में कोई बुढ़ा नजर नहीं आ रहा? आपने उनको जो रामबाण दिया है ना, उस वजह से वो सारा दिन बिजी रहते हैं, घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। इससे बड़ा समाचार और क्या हो सकता है गुरु? कोई अच्छी बात है क्या? किसी बेचारे को बिना बताए इस तरह मारा जाता है? अरे तेरी वजह से हम सर उठा के जी भी नहीं सकते। लेकिन मैंने ऐसा क्या कर दिया है? अरे इस उम्र में प्रेग्नेंट होने की वजह से हम लोग गांव में बेइज्जत हो गए। अरे ये 2 महीने में क्या कर दिया इन बुड्ढे लोगों ने? माता जी, मेरा इरादा इमली के पेड़ को हरा भरा करने का था, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि ये बुड्ढे कल्प वृक्ष है। एक काम करो, अब मुझे मारो मारो मारो, छोड़ना मत, मारो मारो मारो। ओहो, तुम यहाँ क्यों खड़ी हो गई? चलो माँ। चलो अच्छा हुआ ये घर पर ही है। ये खुद एक कमार है कि मुझे कॉलेज में सीट दिलाएगा। तू जरा चुप रहेगी? अरे शकुंतला चाची, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो बेटा? आप लोगों के प्यार और भगवान के आशीर्वाद से मैं ठीक हूँ। यहाँ कैसे आना हुआ चाची? ये मेरी बेटी वर्षा है। मैं इनसे घर पर मिल चुका हूँ। बीकॉम कर रही थी, इसकी पढ़ाई छुड़वाकर यहाँ पर लाई हूँ। यहाँ किसी कॉलेज में सीट नहीं मिल रही है, तुम हमारी मदद कर दोगे तो बहुत उपकार होंगे तुम्हारे। ठीक से पढ़ाई करोगी ना? क्यों? मैं ठीक से पढ़ाई करूंगी तभी सीट दिलाएंगे क्या? वर्षा, कोई बात नहीं चाची, मैं मास्टर जी से बात करूंगा। चाचा जी। हाँ नरसिम्हा, आप शकुंतला चाची को लेकर कॉलेज जाओ। ठीक है। इसको मास्टर और प्रिंसिपल में फर्क भी नहीं मालूम होगा और ये मुझे सीट दिलाएगा। सीट क्या चीज है? नरसिम्हा जी अगर जान भी मांगे तो भी हम मना नहीं करेंगे। नरसिम्हा जी आपके रिलेटिव है, पहले क्यों नहीं बताया? किस पोस्ट के लिए ज्वाइन होना है बेटी? बीकॉम। हर कोर्स के लिए सीट अवेलेबल है और आपके लिए हॉस्टल की फैसिलिटी भी अरेंज कर सकते हैं। तुम कल से ज्वाइन कर सकती हो। सर एप्लीकेशन? वो सब मैं संभालूंगा। नरसिम्हा जी ने कह दिया है तो बात खत्म। थैंक यू सर। वेलकम। नमस्कार। नमस्ते। तुम्हारा काम हो गया ना बेटा, अब घर चलते हैं। भैया मेरे पड़ोस के मास्टर जी की बेटी को हार्ट प्रॉब्लम है, उसकी ट्रीटमेंट यहीं चल रही है। मैंने उसे बचपन से पाला पोसा है, तो जरा उससे मिलकर आती हूँ। ऐसा है तो चलिए हम सब चलकर मिल लेते हैं। चलो। माँ, तुम जाकर मिल लो, मैं बाहर वेट करती हूँ। ठीक है। अंकल। हाँ बेटा। मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ? पूछो बेटा। हॉस्पिटल में नरसिम्हा जी की फोटो क्यों है? ये हॉस्पिटल नरसिम्हा ने ही बनवाया है बेटा। यहाँ पे गरीब और बूढ़े लोगों का फ्री में इलाज होता है। वहाँ कॉलेज में भी उनका फोटो था। वो कॉलेज भी नरसिम्हा ने ही बनवाया है बेटा। इस गांव में जो भी विकास हुआ है वो सब नरसिम्हा के द्वारा ही है बेटा। उसने इतना कुछ किया, लेकिन वो नरसिम्हा आज भी अंगूठा छाप ही है बेटा। उन्होंने पढ़ाई क्यों नहीं की? नरसिम्हा का जन्म एक गरीब घर में हुआ था बेटा। वो भी पढ़ाई लिखाई करना चाहता था, लेकिन नहीं कर सका क्योंकि गरीब था ना। छोटी उम्र में ही वो बैंगलोर चला गया था
और बड़े व्यापारियों के साथ काम करने लगा। आज अपनी मेहनत और लगन की वजह से इस मुकाम पर है नरसिम्हा। उसने जिस चीज को भी छुआ वो चीज सोना बन गई, लेकिन अपने गांव की मिट्टी को वो कभी नहीं भूला। इसीलिए आज अपने गांव वापस आकर लोगों की सेवा कर रहा है। इतना पैसा होने के बावजूद वो सादगी भरा जीवन जीना पसंद करता है। वो आज भी जमीन पर ही सोता है। वो इतने बड़े इंसान हैं और मैंने अनजाने में जब वो मेरे घर आए थे उनका अपमान कर दिया। बुरा लगा होगा? नहीं बेटा, उसे बिल्कुल बुरा नहीं लगा होगा। ऐसा कैसे कह सकते हैं? जिस तरह चलते हुए हाथी और जंगल में शेर को कोई रोक नहीं सकता, वैसे ही उसको भी। नरसिम्हा की सोच और विचार साधारण नहीं है। वर्षा, अरे तुम कब आई? बस अभी अभी आई। आपका नाम लेते ही मुझे कॉलेज में सीट मिल गई, इसलिए आपको थैंक्स कहने आई थी बस। छात्र को विद्या से मिलाने का मैं तो सिर्फ एक जरिया हूँ। लो ये शरबत पियो। सिर्फ शरबत? आज तो खाना खा के जाऊंगी। मेरे घर में खाना नहीं मिलेगा, सिर्फ शरबत मिलेगा। ठीक है, वही दे दीजिए। आपके पास इतना पैसा है, बेपनाह दौलत है, आप चाहें तो सोने की थाली में खाना भी खा सकते हैं। और आप इस तरह वो सब छोड़कर इस तरह शरबत पीकर इस झोपड़े में कैसे रहते हैं? शरबत आरोग्य होता है। साधारण जिंदगी बिताने से मन को शांति मिलती है। ऐसा नहीं होता, इसके पीछे कोई वजह होगी। अगर आप मुझे नहीं बताना चाहते तो कोई बात नहीं। मैं एक ऐसे गरीब परिवार से हूँ जहाँ पर एक वक्त का खाना भी नसीब नहीं होता था। मेरे घर के आसपास से खाने की जो खुशबू आती थी उससे मैं अपना पेट भरता था। मैं लोगों के घर के सामने खड़ा हो जाता था कि वो मुझे कुछ खाना दे देंगे लेकिन कोई नहीं देता था। सब लोग मुझे भगा देते थे और उस वक्त मेरा साथ दिया था इस शरबत ने। और तभी मैंने जान लिया था कि मेरे जैसे इंसान के लिए यही सच है। और फिर मैंने जिंदगी को अपने तरीके से जीने का फैसला कर लिया। फैन बेल्ट टूट गया है, तैयार होने में 2 घंटे लगेंगे। रानी, गाड़ी खराब हो गई है। गाड़ी को ठीक होने में करीब 2 घंटे लगेंगे। तुम तब तक थोड़ा रेस्ट कर लो। अरे नरसिम्हा भाई आ रहे हैं, सब इस तरफ हो जाओ। अगर वो आ रहे हैं तो हम उस तरफ क्यों हो जाएं? जितना पवित्र तीर्थ स्थल होता है उतना ही पवित्र उनका मन है। किसी भी औरत की परछाई उन पर पड़ भी नहीं सकती, चाहे कितनी भी खूबसूरत लड़की हो। वो उसकी तरफ देखते भी नहीं। बुलशिट। अगर रानी का बदन जल रहा है तो ठंडा करने के लिए चंद्रमा भी आ सकता है। तो ये क्या चीज है? बस देखते रहना, वो जरूर मेरा बदन छुएगा। अगर एक लड़की का पैर फिसल जाए तो जिंदगी भर उसे पछताना पड़ता है। संभल के रहो। मैंने कहा था ना, ये मेरी इज्जत का सवाल है। देखते हैं उसकी ब्रह्मचर्या या मेरी खूबसूरती, किस में दम है। इन पैसों के लिए तुमने इतनी मेहनत की है ना, इसे रख लो। और जब भी पैसों की जरूरत हो अपने इस भाई को याद करना, तुम्हें पैसे मिल जाएंगे। आज के भ्रष्ट लोगों के बीच आप जैसा भी कोई देवता है, ये मुझे पता ही नहीं था। मुझे पैसे नहीं चाहिए, आपसे मुलाकात हो गई, यही मेरे लिए काफी है। मैं चलती हूँ, नमस्ते। हेलो सर। हाँ बोलो। मैंने फॉरेन कोलैबोरेशन में फैक्ट्री डालने के लिए अर्जी दी थी यहाँ पर। वो फाइल अब तक आगे नहीं बढ़ी। सुनो, ये सब बातें ऑफिस में किया करो। छुट्टी के दिन भी शांति नहीं रहती मुझे। मलया। जी मालिक। और कौन कौन आया है यहाँ पर मेरा सिर खाने के लिए? सर माधापुर गांव से आपसे कोई नरसिम्हा मिलने आया है।
व्हाट? नरसिम्हा जी आए हैं? तूने पहले क्यों नहीं बताया? इडियट। नमस्ते नरसिम्हा जी। नमस्ते। माफ कीजिएगा, उसको मालूम नहीं था कि आप कौन हैं। हाँ। अंदर आइए। हाँ। आइए बैठिए। अरे आप तो नीचे बैठ गए। आप मेरे घर तक चलकर आए। डीसी होने के नाते मुझे गर्व हो रहा है। बोलिए क्या बात है? हमारे गांव के बगल से एक नदी बहती है, ये तो आप जानते होंगे। और उस नदी की वजह से खेती नष्ट हो जाती है, बाढ़ में कई घर बह जाते हैं। इस समस्या का कोई हल निकालने के लिए मैंने कितनी बार कहा, लेकिन जब भी इलेक्शन आता है सरकार सिर्फ आश्वासन देती है और उसके बाद कोई कुछ नहीं करता। ठीक है, मैं रिजर्वायर बनाने के लिए फाइल पुटअप करता हूँ और जल्द ही कोई न कोई उपाय निकालता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, चलता हूँ। नरसिम्हा जी, आप हमेशा जमीन पर ही बैठकर बातें करते हैं, ऐसा क्यों? ये सोफा और ये चेयर मेरी औकात का एहसास कराते हैं और ये सब कुछ हमेशा के लिए नहीं होता। जिंदगी भर ये धरती माँ हमें खाना देती है और मरने के बाद भी वो हमें अपनी गोद में समा लेती हैं। सिर्फ वही हमारे लिए है, बाकी सब कुछ तो हमने बनाया है। नमस्कार। माँ। हाँ? नरसिम्हा, मैं तुम्हें हमेशा एक ही साड़ी में देखता हूँ, इसीलिए जब मैं शहर गया तो तुम्हारे लिए एक साड़ी खरीद ली। ये लो माँ। ऐसे क्या देख रही हो माँ? जिस कोख से तू पैदा हुआ वो किसी मंदिर से कम नहीं होगी। अफसोस है कि वो कोख मेरी नहीं थी। बेटा बुलाने के लिए एक माँ चाहिए और माँ बुलाने के लिए एक बेटा चाहिए। माँ, आधी रात को भी अपनी आंखें खोलोगी तो तुम मुझे अपने सामने पाओगी। चलता हूँ माँ। बाप रे, इतने सारे गहने, इतनी सारी साड़ियाँ। भैया, आप इतनी सारी साड़ियाँ लेकर क्यों आए हो? मुझे समझ में ही नहीं आ रहा कि कौन सी पहनूं। इतने सालों तक तुमने जो गंवाया है वो सब मैं एक साथ देने की कोशिश कर रहा हूँ। नमस्कार। नमस्ते। नमस्कार। मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी थी, उसी सिलसिले में यहाँ पर चला आया। बोलिए। ये मेरा भाई है कृष्णा। इसने आपको डीसी के ऑफिस में देखा था। आपका स्वभाव इसको बहुत पसंद आया है और आपकी एक बहन है, ये जानने के बाद ये आपकी बहन से शादी करेगा, ये जिद पकड़ कर बैठा है। मैं लगन की थाली लेकर आया हूँ। हाँ कहेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा और अगर ना कहेंगे तो ये सोचूंगा कि हम आपके लायक ही नहीं है। अगर जेब में 100 रुपया हो तो इंसान को कितना घमंड होता है। आपके पास इतना होने के बावजूद आप इतने सिंपल हैं, ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। कोई जबरदस्ती नहीं है। अगर आप हाँ करेंगे तो नरसिम्हा, मुझे तो ये रिश्ता बिल्कुल ठीक लग रहा है। लेकिन चाचा मेरी जी आप बात तो सुनो, लक्ष्मी को भी ये रिश्ता पसंद है। देखो उसका चेहरा देखो। एक मिनट रुकिए। अब तक इन आंसुओं पर सिर्फ मेरा अधिकार था। आज से तुम हो इसके मालिक, इसीलिए मैंने इसके आंसू तुम्हारे हाथों से पोंछा है। मेरी बहन को कभी मत रुलाना। आप बिना वजह कोई काम नहीं करते, लेकिन आपने
एक रखेल की बेटी को अपने घर की बहू बना लिया। ये बात मेरी कुछ समझ में नहीं आई साहब। सही मौके को कभी जाया नहीं करना चाहिए। जिस वजह से पिछली बार इलेक्शन हारा था, उसी वजह से आने वाला इलेक्शन जीतूंगा। रिश्ता होने से पहले मैं उसके आगे हाथ जोड़ता था, लेकिन अब पूरा गांव मेरे सामने मुझे नमस्कार करेगा, हाथ जोड़कर नमस्कार करेगा। अब अपनी बहन के लिए सपोर्ट करेगा वो। आपने तो बहुत दूर की सोच ली साहब। एक राजनेता किस हद तक जाकर सोच सकता है, ये तो भगवान भी नहीं बता सकता। सुनिए, मेरी सहेलियां वहाँ हैं क्या? यहाँ कोई नहीं है। लगता है वो मेरे कपड़े लेकर चले गए। अब मैं बाहर कैसे आऊंगी? मुझे देखकर आश्चर्य हो रहा है ना? तुम्हें देखकर आश्चर्य नहीं हो रहा है, ये देखकर आश्चर्य हो रहा है। क्या नरसिम्हा ने दिया है? हाँ तो तुम बहुत नसीब वाली हो। अब तक किसी भी लड़की की परछाई उन पर नहीं पड़ी थी। अगर उन्होंने तुम्हें अपने कपड़े दे दिए हैं तो तुम बहुत ही नसीब वाली हो। ये लो तुम्हारे कपड़े, और नरसिम्हा के कपड़े वापस देकर आओ। चलो। मैं तो डरी गई थी। तुम कब आए यहाँ? मैं अभी अभी आया हूँ। तुम्हारे घर पर गया था। माँ ने बताया कि तुम यहाँ पर हो, इसलिए मैंने धमाकेदार सरप्राइज दी। तुम बैंगलोर से यहाँ क्यों आए हो? गांव के सरपंच की बेटी प्रेग्नेंट है, उसे चूड़ी पहनाने के लिए। सॉरी सॉरी सॉरी। तुम इतनी दूर से सिर्फ मुझसे मिलने आए हो, यही ना? इतने सालों तक हमने साथ में पढ़ाई पूरी की, पूरे दिन साथ में रहते थे, और तुम मुझे बिना बताए चली आए, तो मैं क्या करता? मैं भी यहाँ पर चला आया। So sweet। क्या एक पल के लिए भी तुम्हें मेरी याद नहीं आई? अगर मैं तुम्हें भूल गई होती तभी तो याद करती ना। भोंदू, come let's go and run around the field। मैं तुमसे यहाँ एक जरूरी बात करने के लिए आया हूँ। क्या बात? हमारी शादी के बारे में। What? इतना परेशान क्यों हो रही हो? क्या मैंने तुमसे कुछ गलत कहा? हाँ कहा। क्या कहा? क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो? नहीं। छे, तुमने तो कहा था कि तुम मुझे पसंद करती हो। पसंद करने का मतलब प्यार करना नहीं होता। इसका मतलब ये है कि तुम किसी और से प्यार करती हो? सही कहा, और उसका नाम है नरसिम्हा। मैं तो उससे प्यार करती हूँ, लेकिन वो मुझसे प्यार करता है या नहीं ये मैं नहीं जानती। लेकिन मैं 10 साल से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ वर्षा। चाहे तुम कितने ही सालों से प्यार करते हो और मेरा प्यार सिर्फ 4 दिनों का हो, लेकिन मैं अपने इस 4 दिन के प्यार के लिए अपनी जान भी दे सकती हूँ। कहीं तो मजाक तो नहीं कर रही हो? ये मजाक नहीं, सच है। देखना चाहते हो? कई रिश्ते मेरे पास आए, लेकिन मैंने उन्हें ठुकरा दिया। और तुम किसी और से प्यार करती हो, क्या मैं उससे मिल सकता हूँ? सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। पुष्पम मालिकाम समर्पयामि हरिद्रादि कुमकुम चूड़म समर्पयामि। लड़की वालों की तरफ से थाली को बदले। हाँ, बुलाइए उनको। आपने तो कहा था कि लड़की के बड़े पापा का बेटा है, कहाँ है वो? रुक जाइए, मैंने क्या कहा था भूल गए क्या? इतना सारा खर्चा हुआ है, वो कौन उठाएगा? यहीं खड़े रहिए। इस लड़की का कोई नहीं है क्या? अनाथ है ये? जब तक इस गांव में नरसिम्हा है, यहाँ कोई अनाथ नहीं है। मैं हूँ इसका भाई। इसे पहना दो।
जिंदगी में अगर कभी भी मुश्किल वक्त आए तो तुम पीछे मुड़कर जरूर देखना। तुम्हारा ये भाई नरसिम्हा तुम्हारे सामने खड़ा मिलेगा। संतोष, क्या हुआ? तुम्हें पसंद नहीं आया? मुझे पसंद नहीं होगा तो क्या तुम मुझे छोड़ दोगी? दुख तो इस बात का है कि जिस लड़की को मैं प्यार करता था वो किसी और को चाहती है। तुम्हारी सिलेक्शन की मैं दाद देता हूँ, फौरन प्यार का इजहार कर दो, क्योंकि प्यार दिल में छुपा कर रखने से मेरे जैसी हालत होती है। बिल्कुल देर मत करो, फौरन जाकर उससे कह दो कि तुम उससे प्यार करती हो। गुड लक। तुम घंटी क्यों बजा रही हो? भगवान से कुछ मांगना है। सच्चे दिल से मांगो, भगवान कभी मना नहीं करेगा। भगवान दे या ना, मुझे नरसिम्हा से चाहिए। मतलब? सुना है कि आप किसी भी चीज के लिए मना नहीं करते। सही सुना है। क्या तुम्हें भी कुछ चाहिए? जो मांगूंगी वो देंगे आप? अगर संभव होगा तो मैं जरूर दूंगा। क्या आपका हाथ मेरे गले तक पहुंचेगा? मजाक कर रही हो? कहिए हाँ या ना। अगर ऐसी बात है तो आप मेरे गले में मंगलसूत्र बांध दीजिए। चाचा जी! बोलो नरसिम्हा। मुझे किसी की मौत की खबर मिली है, इसीलिए मैं नहाने जा रहा हूँ। इन्हें जाने को कह दो। ओह माय गॉड! डर गई क्या बेटा? अचानक ऐसे खड़े हो जाएंगे तो डर तो जाऊंगी ना। अचानक मुझे एक शुभ संदेश मिला तो अचानक ही तुम्हें सुनाने के लिए भी चला आया। नरसिम्हा तुमसे बात करना चाहता है बेटा। उसने तुम्हें मंदिर में मिलने के लिए बुलाया है। अगर मेरे दिल की ख्वाहिश और तुम्हारी जिंदगी एक ही है तो मुझसे खुशनसीब इंसान इस दुनिया में कोई नहीं होगा। जब मैंने उनसे शादी के लिए कहा उन्होंने कोई भी जवाब नहीं दिया। वो मानेगी क्या? उसने तुम्हें बात करने के लिए बुलाया, यही बड़ी बात है। बाकी बातें भगवान के ऊपर छोड़ दो। चाचा जी ने बताया कि आप बात करना चाहते हैं। तुमने जो बात कही थी उसे और 4 लोग सुने। इससे पहले मैं तुम्हें कुछ और बात समझाना चाहता हूँ। एडवाइस देने वाले मास्टर जी नहीं चाहिए, मुझे एक जीवन साथी चाहिए। तुम गलत जगह पे ढूंढ रही हो। आज तक किसी लड़की ने भी मुझे उन नजरों से नहीं देखा, फिर तुम क्यों देख रही हो? शिव को भी सभी भगवान की नजर से देखते हैं, लेकिन प्यार सिर्फ पार्वती ने किया। जिद में आकर अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो। दूसरा कोई अच्छा लड़का ढूंढकर उससे शादी कर लो। अगर आप कहो तो मैं यहीं पे अपनी जान दे दूंगी। अगर आप कहो तो मैं अपनी पूरी जिंदगी कुंवारी रहूंगी। लेकिन मेरी जिंदगी में किसी दूसरे मर्द के लिए कोई जगह नहीं है। आपको शादी के लिए परमिशन चाहिए होगी, प्यार करने के लिए मुझे नहीं। पागलों जैसी बातें मत करो। सिर्फ तुमसे ही नहीं, किसी से भी शादी नहीं करूंगा। लेकिन क्यों? वो इसलिए क्योंकि सारी लड़कियां मेरी बहन जैसी हैं। लेकिन आप जो कह रहे हैं वो सृष्टि के विरुद्ध है। हाँ है। मेरी जिंदगी भी सृष्टि के विरुद्ध है। क्या तुमने कभी भी माँ का दूध पिए बिना और माँ से वंचित किसी प्राणी को देखा है? नहीं। लेकिन है, और वो है नरसिम्हा। अब वो कैसी है बड़ी माँ? 2 दिन में बच्चा हो सकता है, लेकिन उसका कुष्ठ रोग उसके पूरे बदन में फैल रहा है और ऐसी हालत में उसके बच्चे को उसके करीब भी नहीं रखना है। ये बीमारी फैलने वाली बीमारी है। इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है बेटा। मैं अपनी बेटी के घर जा रही हूँ।
2 दिन के बाद वापस आऊंगी, उसका ख्याल रखना। हाँ क्या हुआ गौरी? क्या हुआ तुम्हें? मुझे दर्द शुरू हो गया है। जल्दी से जाइए, बड़ी माँ अपनी बेटी के घर गई हुई है। जाइए, डॉक्टर को बुला लाइए। ठीक है, अब मैं अभी बुला कर लाजवंती, लाजवंती, इतनी रात को क्यों बुला रहे हैं? मेरी बीवी को दर्द शुरू हो गया है और बड़ी माँ गाँव में नहीं है। तुम चलो और जरा चलकर देख लो। ठीक है, चलती हूँ। ए रुक जा, कहाँ जा रही है? दिमाग खराब है जो इनके साथ जा रही है। इनकी बीवी को कुष्ठ रोग है, अगर इसे वहाँ ले जाओगी तो इसे भी कुष्ठ रोग हो जाएगा, फिर इसके बच्चों का क्या होगा? चल अंदर चल, दरवाजा बंद कर देना। बुलवा, बुलवा, अभी नहीं आ सकती, बरसात बहुत जोरों से हो रही है, कल सुबह आना। अब मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं? बाप की गोद में गरीबी और माँ की गोद में बीमारी। बहुत बदनसीब हो तुम, हे भगवान। सुनिए जी। क्या हुआ गौरी? क्या हुआ है? लड़का हुआ है, नरसिम्हा नाम रखा है उसका। मुझे बस एक बार अपने बेटे का चेहरा दिखा दो। हाँ, अभी आया। ले 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 ले। हमारे बेटे को कोई बीमारी तो नहीं ना? अभी तो ये आरोग्य है और आगे भी ये आरोग्य रहे, इसके लिए तुम्हें अपने आप को संभालना होगा। आ जाओ बेटा मेरा राजा बेटा। गौरी, जरा बच्चे पर नजर रखना, मैं ग्वाले के यहाँ से दूध लेकर आता हूँ। मेरे बच्चे को भैंस का दूध पिलाएंगे आप? माँ के दूध को अमृत कहते हैं, लेकिन मेरे बेटे के लिए वही दूध विष बन गया, उसका ध्यान रखना। हर खुशी माँ से ही जिंदगी, खुद ही रह के भूखी प्यासी पाला बच्चे को। जिद किया रो दिया जब कभी बच्चे ने, तब आके भागते ही उसको उठा लिया, आंसू पोंछ दिया। जब भूख लगी मुझको तब मुझको दी रोटी, मुझको दे दी पानी और खुद रही प्यासी। कहाँ छुप गई माँ, तुम कहाँ खो गई माँ।
मुझे बचाओ, आग लग गई माँ, कोई बचाओ मुझे। मेरे बेटे, सुनिए, आग लग गई, कोई बचाओ माँ, मेरे बेटे को बचाइए माँ, मुझे बचाओ, मेरा बेटा, मेरा बेटा नसीमा, मेरा बेटा नसीमा, मुझे बचाओ। ये क्या कर रही हो तुम? दूर हटो, दूर हटो। बेटा ये क्या किया तुमने गौरी? तुम्हारी जो ये बीमारी है वो इस आग से भी खतरनाक है, क्या तुम भूल गई? ये क्या कर रही थी? मेरा बेटा राजा के जैसा है, बोल बोल कर कितना खुश हो रही थी मैं, लेकिन आज मैं ही उसे छूकर अपनी बीमारी देने जा रही थी उसे। मैं कितनी बुरी हूँ मैं। माँ मुझे कुछ भी हो जाए परवाह नहीं माँ, मुझे एक बार गले लगा लो माँ, मुझे गले लगा लो। नहीं बेटा नहीं, बिल्कुल नहीं, तुम्हारी माँ तुम्हें छू नहीं सकती बेटा। क्यों नहीं छू सकती वो मुझे? हमारे घर में जो गाय है वो भी अपने बछड़े को प्यार करती है, इसमें मेरी क्या गलती है? मुझसे कोई गलती हुई क्या माँ? बोलो माँ। नहीं मेरे बेटे, तुम्हारी कोई गलती नहीं, गलती तो मेरी है। मैं पापी हूँ, मैं पापी हूँ। मेरी छाती का दूध तुम्हारे लिए विष बन चुका है। मेरे पूरे शरीर में बीमारी फैल चुकी है बेटा। मैं तुझे नहीं छू सकती और ना तू मुझे छू सकता है। नहीं नहीं माँ, मुझे गले लगा लो माँ, ऐसे मत जाओ माँ, सुनो ना बेटा। बेटा, अगर मैं जिंदा रही तो तू मेरे नजदीक आने के लिए तड़पता रहेगा, लेकिन अब मुझे जिंदा नहीं रहना है, मुझे जिंदा नहीं रहना है। कहीं मेरी बीमारी तुझे भी न लग जाए बेटा। मैं तुझे छोड़कर जा रही हूँ, हमेशा खुश रहना। पिताजी, माँ को क्या हो गया? आओ बेटा, पंडित जी शुरू कीजिए। हाँ आओ, ये लो बेटा, पकड़ो। क्या है नरसिम्हा? जब से मैं पैदा हुआ हूँ माँ का चेहरा एक बार भी नहीं देखा। एक बार दिखा दो ना पिताजी। नहीं बेटा, पानी में गिरने की वजह से तुम्हारी माँ का चेहरा सूज गया है, तुम देखोगे तो डर जाओगे। वो मेरी माँ है, मुझे डर नहीं लगेगा। एक बार दिखा दो ना पिताजी। इसकी माँ के चेहरे पर जो रखा है वो हटाओ, एक बार इसको अपनी माँ का चेहरा दिखा दो। जल्दी रुक जाइए भैया, आप ये क्या कह रहे हैं? ये तो छोटा बच्चा है, ना समझी में ऐसा कह रहा है, लेकिन आप तो सब कुछ जानते हैं ना भैया। देखो बेटा, मेरी बात मानो। हो रही है साहब। अगर चेहरा दोबारा से खोलेंगे तो गांव के लिए अब शगुन होगा। मेरी बात मानो बेटा। पंडित जी लाइए, इधर दीजिए। आग दो बेटा, आग। नहीं चाचा जी, चाचा जी नहीं, पिताजी। चलो बेटा, आग दो। चलो बेटा, आग दो। चाचा जी, चाचा जी एक बार दिखा दो। इस गांव से मेरी माँ को बहुत प्यार था, इसीलिए ये गांव मेरी माँ है और इस गांव के लोग मेरे सगे संबंधी, इसीलिए मैं उनकी मदद करता हूँ। मैं हर औरत में अपनी माँ को ढूंढता हूँ और सोचता हूँ कि क्या मेरी माँ भी ऐसी ही थी। मेरा यह दर्द कभी कम नहीं होगा, कभी नहीं। ये सब कुछ भूलकर मैं ये जिंदगी गुजार रहा हूँ, इसीलिए तुम मुझे भूल जाओ। बिना वजह जाने ही मैं तो सिर्फ आपसे शादी करना चाहती थी,
लेकिन आज वजह जानने के बाद मैंने ये फैसला किया है कि अगर मैं शादी करूंगी तो आपसे ही करूंगी। वर्षा, मेरे दिल में सिर्फ मेरी माँ है और मेरे मन में सिर्फ आप हो, और ये फैसला कभी भी नहीं बदलेगा। अगर तुम अपने शरीर से आधा किलो वजन कम कर लो तो एक्टर शाहरुख खान से मिलके अगली फिल्म में मैं तुम्हें उसकी हीरोइन बना दूंगा। अरे गुरु आप इसे ऐसे क्या देख रहा है? ये तुम्हारी भाभी खुशी है। गुरु आपने मुझसे बिना बताए शादी कर ली। तो फिर क्या करूं यार, आज तक मैंने जितने बिजनेस किए वो सारे फ्लॉप हो गए। इसीलिए मैंने फैसला किया कि अब मैं काम नहीं करूंगा, किसी काम करने वाली लड़की को पटाकर उससे शादी कर लूंगा। आइडिया है गुरु, लेकिन भाभी काम क्या करती हैं? ये डब्बा देखकर तुम्हें पता नहीं चल रहा है क्या? ये आर्टिस्ट है। फिल्मों में एक्टिंग करती हैं? फिल्मों में नहीं, टीवी में एडवर्टाइजमेंट में काम करती है। और ऑफर मिलने के बाद मैं डिसाइड करूंगा। भाभी मुझे अपना असिस्टेंट रख लो ना भाभी। नहीं, किसी को मालूम नहीं होना चाहिए। क्या कहा भाभी? क्या नहीं मालूम होना चाहिए? अच्छा ये सब रहने दे, ये मेरे साथ है, इसको कोई काम दिलवा दो। नहीं चाहिए जी। क्या बोली? नहीं चाहिए? जो बीवी अपने पति को इज्जत नहीं करती वो किस टाइप की बीवी है? ओके ओके, सॉरी सॉरी, गुस्सा मत होइए। मैं इसे काम दूंगी, लेकिन एक कंडीशन है। वो क्या है भाभी? वो ये है कि मैं कौन से लोकेशन पर हूँ, कौन सा रोल कर रही हूँ, ये तुम किसी को नहीं बताओगे। प्रॉमिस भाभी, गुरु को कभी नहीं बताऊंगा। अच्छा चल जाने दे, जाने तो दे। ठीक है, कल मेरा काम है, तुम ठीक सुबह 5:30 बजे आ जाना। ओके ना? ओके ओके, आता हूँ गुरु। ब्रश करके आना। भाभी भाभी। ओहो, करेक्ट टाइम पर आ गए। मैं आती हूँ अभी। स्वीटहार्ट, गुड मॉर्निंग। अच्छा तुम हो चोरनी? हाँ डार्लिंग, मैं शूटिंग पर जा रही हूँ। शूटिंग पे जा रही हो? शूटिंग खत्म करके 10 बजे तक जल्दी आ जाऊंगी। बाय। अगर ये पूरा टाइम सिनेमा कोई देगी तो मेरा क्या होगा? जो भी हो संभाल के रहना होगा। दे दो दे दो। आज शूटिंग मंदिर में है क्या भाभी? आहिस्ते आहिस्ते तुम्हें सब पता चल जाएगा। तुम यहीं रुको, मैं तैयार होकर आती हूँ। लेकिन यहाँ तो शूटिंग वाला कोई दिख नहीं रहा है। चुपचाप खड़े रहो ना। अबे भीख क्यों मांगते हो? मेहनत करके पैसे कमाओ। मुझे भिखारियों से सख्त नफरत है। अरे लगता है भाभी का बहुत बड़ा सीन होगा। मुझे भाभी की एक्टिंग देखनी है। ये तुम किसी को नहीं बताओगे। गुरु ने इसको हीरोइन समझ के शादी कर ली, लेकिन ये तो जूनियर आर्टिस्ट निकली। अरे भाभी, अभी तो कैमरा भी नहीं लगा, आपने एक्टिंग शुरू कर दी। मैं एक्टिंग करती हूँ, यहाँ तो रियल है। भगवान के नाम पर दे दो। आ गई तुम। डार्लिंग माय डार्लिंग माय डार्लिंग। तुम बहुत थक गई होगी, हमारे लिए नाश्ता बना कर। नाश्ता? अरे शूटिंग में तो भाभी को वैरायटी वैरायटी के नाश्ते मिलते हैं। ऐसा क्या? ये शिष्या, मेरा सिलेक्शन कैसा है? जबरदस्त है गुरु। इनकम टैक्स नहीं, बैंक में अकाउंट की जरूरत नहीं, बस कमाते जाओ। माय डार्लिंग। अरे अभी अभी हमारी नई नई शादी हुई है। अरे कपल को छोड़कर तुम यहाँ से जाओ जाओ। अरे जाओ 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 जाओ। तुम शाम को आ जाना, फिर से शूटिंग है। अच्छा। कल पता नहीं दरवाजा बंद करके जाना होने वाली है। चुप रहो। क्या चुप रहा है? पैसा। अरे वाह। चुप रहा है अभी भी। अब क्या चुप रहा है? जहाँ देखो पैसा, वहाँ देखो पैसा। हाँ, अच्छा कमाने वाली मिल गई है, चल गले लग जा डार्लिंग। माँ, उठ जाओ माँ। क्या? चल जा रहा है। कौन हो तुम? साहब जी, मेरा नाम रामू है। और ये कौन है? ये मेरी माँ है। तो यहाँ आकर क्यों पड़े हो अनाथों की तरह? घर बार नहीं है क्या? साहब जी, हम राघोपुर के रहने वाले हैं। मेरी माँ का हार्ट का ऑपरेशन करवाना है। इनको बड़े हॉस्पिटल में एडमिट करवाने गया था। उन्होंने कहा कि कल एडमिट करेंगे, और जब यहाँ आया तो आखिरी बस भी निकल चुकी थी।
तेरी जेब भरी हुई लगती है। क्या है बे तेरे जेब में? पैसे हैं। हाँ? क्या? कितने हैं? 50,000 रुपये। 50,000? साहब जी, लगा जी क्या करें? अरे बाप रे, इतना पैसा तेरे पास कहाँ से आया बे? अगर मेरी माँ का ऑपरेशन ही हुआ तो ये बेचारी मर जाएगी साहब। माँ के ऑपरेशन के लिए मैंने खेती भी गिरवी रख दी है साहब। मेरे पैसे मुझे दे दीजिए। क्या गारंटी है कि ये पैसा तेरा है? मेरा यकीन मानिए साहब, मेरे पैसे मुझे दे दीजिए। नहीं साहब। अगर सुबह तक किसी ने पैसे खोने की कंप्लेंट नहीं लिखवाई तो आकर पैसे ले जाना पुलिस स्टेशन से। हाँ साहब जी, मेरा पैसा मुझे दे दीजिए साहब जी, मेरा पैसा। मेरा रंग सफेद जरूर है लेकिन कैरेक्टर नहीं। कल्लू कालिया। साहब जी, साहब जी। साहब जी, रात में आपने मुझसे 50,000 रुपए लिए थे। आपने कहा था कि सुबह के लेके जाना। आप अगर पैसे दे देंगे तो मैं अपनी माँ को हॉस्पिटल लेके जाऊंगा साहब। कल्लू कालिया और चंडाल को दिया हुआ पैसा कभी भी वापस नहीं मिलता बेटा। साहब जी, ऐसा मत कीजिए साहब जी, मेरी माँ मर जाएगी साहब। मुझे मेरे पैसे वापस दे दीजिए। अबे हरामखोर, तुझे उबालने से 50 ग्राम चमड़ी भी नहीं निकलेगी। चल निकल बे, जगह खाली कर। साहब जी, आप मुझे मारो, मुझे पीटो, मेरी जान ले लो, लेकिन मेरे पैसे मुझे दे दो। मेरी माँ के अलावा मेरा और कोई नहीं है साहब। मेरी माँ का मुझे ऑपरेशन करवाना है। आखिरी दम तक मैं आपकी गुलामी करूंगा साहब। गुलामी करेगा? आजा। आजा, इसे चाट। आजा आजा। पापी, मेरे बेटे के पैसे लेकर उसी को मार रहा है। किससे बात कर रही है, जानती है तो? माँ क्या हुआ? माँ, तूने मेरी माँ को मारा। तूने मुझ पे हाथ उठाया, अब देख तेरी क्या हालत करता हूँ। हाँ बेचारा, तेरी लाश पे रोने के लिए तेरी माँ भी होश में नहीं है। अब बर्दाश्त कर ले, तू कर पाएगा? करेगा? 500 में बिकता है कल्लू कालिया, और वो तेरे 50,000 वापस कर देगा। हाँ? मेरा रंग गोरा है लेकिन कैरेक्टर काला। कल्लू कालिया नाम है मेरा।
जो खेत तुमने गिरवी रखा है उसे छुड़ा लेना। तुम्हारी माँ का ऑपरेशन मैं करवाऊंगा। अरे ओ नमस्कार भाई साहब। नमस्कार। लक्ष्मी कैसी है? आपकी बहन मेरे घर की इज्जत है, महारानी की तरह ऐश कर रही है। हाँ? नरसिम्हा, आपका एमएलए तो हार्ट अटैक से मर गया। तो क्या इस बार इलेक्शन में मैं अपना नॉमिनेशन फाइल करूं? क्या सोच रहे हैं? इस बार सपोर्ट करेंगे ना? जरूर करूंगा। इनके पैर धो के पीने चाहिए, आखिर जो कहा वो करके दिखा दिया इन्होंने। बहुत बहुत धन्यवाद। चलो। रुद्र सिंह जी, 1 मिनट। चाचा जी, वो लिस्ट लेकर आइए। तुम तो फिर से पहले जैसा बोलने लगे। अरे भाई, अब हम लोग तो रिश्तेदार हैं। तुमने हमारे घर में लड़की दी है तो झुकना पड़ेगा। चावल में पानी डालने के बाद ही वो चावल पकता है रुद्र सिंह जी। मेरे भाई के लिए ना सही, लेकिन अपनी बहन के लिए तो हमारी मदद कीजिए। मैं अपनी बहन को पूरी जायदाद दे सकता हूँ, लेकिन ये काम नहीं कर सकता। तेरे से कई गुना ज्यादा जायदाद मेरे पास है। अपनी बहन को रुलाने की कोशिश मत करो। इस पूरे गांव में 2 लाख से ज्यादा लोग रहते हैं। उसमें से 90,000 औरतें हैं, जिसमें से 40,000 मेरी बहन की उम्र की लड़कियां हैं। इसीलिए मैं अपनी एक बहन की आंखों के आंसू पोंछने के लिए इतनी सारी बहनों की बलि नहीं चढ़ा सकता। संबंधी समझ के आया था, तू बेइज्जत कर रहा है। संबंधी बनकर आते तो इज्जत मिलती, भिखारी बनकर आते तो तुम्हें भीख मिलती, लेकिन तुम मेरी बहन को सामने रखकर धमकी दे रहे हो और मैं तुम्हारी धमकी सुन रहा हूँ। तुम खुशनसीब हो। यहाँ के लोग तुम्हारी सुनते हैं, यहाँ तुम्हारी चलती है, इसलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। यहाँ लोगों को बस में करने वाला मैं कोई साधु नहीं, नाटक करने वाला मैं कोई कलाकार भी नहीं हूँ। मैं यहाँ के लोगों की इज्जत करता हूँ और लोग मुझे प्यार करते हैं। मैं अपने गांव का पहरेदार हूँ। अगर किसी ने भी मेरे गांव की तरफ बुरी नजर डालने की कोशिश की तो मैं क्या करूंगा मुझे भी पता है। लक्ष्मी, लक्ष्मी! क्या हुआ? आप ऐसे चिल्ला क्यों रहे हैं? जेठ जी, आप नॉमिनेशन फाइल करने गए थे ना, क्या हुआ? तुम्हारी सुंदरता और तुम्हारे भाई की अच्छाई देखकर मैंने तुझे अपनी घर की बहू नहीं बनाया, राजनीति में कामयाबी के लिए बनाया है। लेकिन वो अंगूठा छाप मेरी मदद करने के बजाय मुझे नसीहत दे रहा है। अगर तुम्हारे भाई ने सपोर्ट नहीं किया तो तुम्हारे गले में मैं मंगलसूत्र रहने नहीं दूंगा। जाओ, हम कितने खतरनाक हैं जाकर उसको समझाओ, और जब तक वो मान नहीं जाता इस घर में मत आना। मेरी जिंदगी मेरे भाई की दी हुई है, अगर उनके सम्मान पर कोई आँच आए, ऐसा कोई काम करना पड़े तो मैं नहीं करूँगी। क्या कहा? कृष्णा 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 कौन है बे वहाँ पे? मेरी बहन को तेरा भाई अपने घर से निकाल रहा था और तू क्या कर रहा था? एंजॉय कर रहा था। और क्या करता? ऐसा सब करवाने के लिए मेरे भाई से मैंने ही बोला था। पॉलिटिक्स में मेरा भाई किंग था, लेकिन तूने उनको बुरी तरह से हरा दिया। उनको फिर से पॉलिटिक्स में आना है और ये काम तेरे जरिए होगा। आने वाले बाई इलेक्शन में उनको जिताओ और असेंबली में भेज दो, और उसके बाद अपनी बहन को मेरे घर भेजना। नहीं तो सारी जिंदगी लोगों से ये सुनोगे कि तुम्हारी बहन को उसके हस्बैंड ने
छोड़ दिया है। ये नरसिम्हा आधा मनुष्य है और आधा जानवर है। अगर मुझसे पंगा लोगे तो जान से मार दूंगा। मैं अपनी बहन को सफेद साड़ी में देखना पसंद नहीं करूंगा, इसीलिए मैं तुम्हें जिंदा छोड़ रहा हूं। 24 घंटे के अंदर अंदर वो तुम्हारे घर पर होनी चाहिए। मंदिर के नरसिम्हा से तुम एक बार बच सकते हो, लेकिन इस नरसिम्हा से पंगा लेकर कोई नहीं बच सकता। आज सुबह 10 बजे आपकी मीटिंग है, 11 बजे बच्चों के आश्रम में स्वीट बांटना है और 12 बजे पार्टी मीटिंग है और दोपहर को 3 बजे। इसको तू क्यों लेकर आया यहाँ? हाँ? क्या है ये तेरे शरीर पे खून कैसा? कौन है? कौन है जिसने मेरे भाई पे हाथ उठाया? मैंने। तेरी जात क्या है मैंने तुझसे कभी नहीं पूछा। ये रखैल की बेटी है, ये जानकर भी मैंने इसे अपने घर की बहू बनाया, फिर भी तूने मेरे भाई पर हाथ उठाने की हिम्मत की। झूठ बोला तो जुबान काट दूंगा और गलत किया तो हाथ काट दूंगा। यही इस नरसिम्हा का न्याय होता है। हट! न्याय न्याय सजा देने के लिए तू भगवान है या भगवान का कोई अवतार है? प्यार से कहोगे तो मदद करूंगा, डर के मारे बुलाओगे तो जान बख्श दूंगा। जो तुम्हें सोचना है सोच लो। नरसिम्हा, किसी से भी पंगा ले लेना, लेकिन पॉलिटिशियन से कभी मत लेना। ये नरसिम्हा लोगों की जान है और अगर मुझे एक भी खरोंच लगी ना तो दंगा हो जाएगा। उससे पहले तेरी बहन की तुझे लाश मिलेगी। उससे पहले ही तुम्हारा भाई तुम्हारी चिता को आग देगा। ये मुट्ठी नहीं हथौड़ा है। अगर इससे मारूंगा तो तुम्हारे शरीर की जान कहां से निकलेगी ये तुम्हें पता नहीं चलेगा। होशियार। भगवान सबका भला करना। भगवान के नाम पर दे दे, अल्लाह भाभी, के नाम गुरु को भी अपने जैसा गेटअप डाल के अपने बगल में बैठा लो। वो बिल्कुल सुअर जैसा दिखता है, बहुत कमाई होगी। बनकर अपनी बकवास, वो तो मेरे लिए सबसे हैंडसम है। शिवा शिवा शिवा, भगवान के नाम हमारा पर भाभी दे देख दे। लो। तेरे अलावा कोई नहीं है दुनिया में, तेरे अलावा भगवान के नाम पर दे दो माई, भगवान के नाम पर दे दो। अरे रे रे रे, तू शूटिंग में जाने की बजाय यहाँ अरे बेवकूफ कहीं का। गुरु सबसे पहले ये बता, ये कौन है? ये पीछे से भीख क्यों मांग रही है? अगर ये पलट गई तो आपको हार्ट अटैक आ जाएगा गुरु। अरे ये इतनी बदसूरत है क्या? हर लड़की मेरी खुशी जैसी खूबसूरत नहीं होती। राइट साइड से करीना, लेफ्ट साइड से कटरीना, फ्रंट साइड से प्रियंका चोपड़ा। बैक साइड ऐसी है। कैसी? बैक साइड से बिपाशा लगती है। अरे बेवकूफ, अगर मेरी खुशी को भिखारन का रोल मिल गया तो उसके बैक साइड के लिए भिखारन गेटअप सही है। अबे शुरुआत से एक ही गेटअप में। अबे इसको सामने घूमने बोल, मैं इसकी फोटो खींचूंगा। नहीं नहीं नहीं, आप जाओ गुरु, मैं फोटो खींच कर ले आऊंगा। खुशी का हस्बैंड मैं हूँ या तू? हाय बेगर, प्लीज टर्न अबाउट टर्न प्लीज। नहीं घुमागी। आई एम कमिंग फ्रंट। हाँ आ गया। गुरु हे बेगर, हे स्माइल प्लीज, मुस्कुराओ।
अरे तुम, अरे रे बेगर की औलाद, जब तुम ब्लाउज से चिल्लर निकालती थी और पेटीकोट से चिल्लर निकालती थी तभी मैं समझ गया था। सनराइज शूटिंग और सनसेट शूटिंग बोलकर तुमने मुझे धोखा दिया। काम नहीं करता, ये भीख मांग के खाती है। हे भगवान, क्या फिनिशिंग टच दिया है तुमने। भगवान, सब तुम्हारे कैसे। लड़का रामपुर का रहने वाला है। अगले महीने की 10 तारीख को शुभ मुहूर्त है। उसके बाद फिर पितृपक्ष है। उसके बाद कोई शुभ मुहूर्त नहीं। तो उसी दिन का मुहूर्त पक्का कर दीजिए। ठीक है, तो फिर मैं चलूं? जी ठीक है। किसकी शादी की बात चल रही है? तुम्हारी। लेकिन माँ। चुप रहो वर्षा। भगवान की पूजा की जाती है, उससे प्यार नहीं। नरसिम्हा के पास जाकर यह कहने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? बोलो। भगवान की पूजा इसलिए करते हैं कि भगवान जैसा हमको भी पति मिले। तो भगवान जैसे इंसान को पति मानना गुनाह है? तुम्हारे बेहुदे सवालों के जवाब देने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। जो लड़का तुम्हारे लिए देखा गया है उसी से शादी करनी होगी, और ये शादी करवाने वाला है खुद नरसिम्हा। मेरी माँ मेरी शादी तय कर रही है। लाख समझाने के बाद भी जब तुम नहीं समझी तो ऐसा करने के लिए मैंने ही उनसे कहा। भले ही इस शादी से मेरी माँ को खुशी मिल सकती है और शायद आपका भी मुझसे पीछा छूट जाए, लेकिन ये मेरे साथ अन्याय होगा, ऐसा नहीं लगता आपको? अगर मेरी शादी होगी तो सिर्फ आपसे, नहीं तो जिंदगी भर मैं कुंवारी रहूंगी और मेरा मन नहीं बदलेगा। बदलेगा। जब एक बच्ची पैदा होती है तो वो अपने माँ बाप से बहुत प्यार करती है। शादी होने के बाद पति को अपना भगवान मानती है, और बच्चे होने के बाद वो उन्हें अपनी जान समझती है। लेकिन वक्त हर जख्म का मरहम होता है। तुम जिंदगी भर अकेली रहकर अपनी माँ को तकलीफ देना चाहती हो, क्या ये अच्छी बात है? मैं उनमें से हूं कि चाहे तुम आंसू बहाओ या कुछ भी करो, मैं अपना इरादा नहीं बदलने वाला। इस हाथ ने आज तक सिर्फ लोगों को दिया है, मांगा कुछ भी नहीं। लेकिन मैं सब कुछ भूलकर तुम्हारी अच्छाई के लिए तुमसे कुछ मांग रहा हूं वर्षा। अगर तुम सच्चे दिल से मेरी इज्जत करती हो तो ये शादी कर लो। कृष्णा, क्या तू सच में मेरे लिए कुछ भी कर सकता है? आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? आप हुक्म कीजिए, मैं अपना सर काट के रख दूंगा। हारने से बेहतर मुझे मौत पसंद है। जीतने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। आपको जिताने के लिए मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ। मुझे जान चाहिए, लेकिन तेरी नहीं। जरूरत पड़ी तो तेरी बीवी की। भैया, जो शादी नरसिम्हा करवा रहा है वो पूरी तभी होगी जब वो मुझे पूरी तरह सपोर्ट करेगा। नहीं तो तू अपनी बीवी की चिता को आग देने के लिए तैयार हो जा। माँ जी, ये शादी करवाने वाला तो नरसिम्हा है ना? वो दिखाई नहीं दे रहा है कहीं पर। पंडित जी, दुल्हा दुल्हन के खुशहाली के लिए मेरा बेटा उन दोनों को आशीर्वाद दिलाने के लिए मंदिर गया हुआ है। रोक दो ये शादी, रोक दो, ये शादी नहीं हो सकती। मैंने तुम्हें समझाने की बहुत कोशिश की, अपना संबंधी भी बनाया, फिर भी तुमने इज्जत नहीं की। आज ये रुद्र सिंह अपना असली रूप दिखाने आया है। आज नॉमिनेशन के लिए आखिरी दिन है। इस पेपर पर साइन कर दो और मुझे सपोर्ट करो। तुम अकेले आओ या पूरी फौज के साथ आओ, मैं अपना फैसला नहीं बदलने वाला। मेरे सामने जिद मत करो। सभी आदमियों के पास हथियार हैं। तुम्हारी इतनी बोटियां होंगी कि गिनने वाला थक जाएगा। मेरे शरीर से एक बूंद भी खून इस जमीन पर गिरा तो इस जमीन पर हजारों सांप पैदा होंगे। अपनी बर्बादी से बचना चाहता है तो चला जाए यहां से।
ही नरसिम्हा नरसिम्हा नरसिम्हा। नरसिम्हा की बहन कहाँ चली गई? यहाँ है भैया। कृष्णा, क्यों भैया? मेरी बीवी को मारकर मिनिस्टर बनना चाहते हैं? वो लोगों की रक्षा करते हैं, आप अपने स्वार्थ के लिए मेरी बीवी को मारना चाहते हो? अब बताओ, मैं आपको भाई कहूं या फिर इनको भाई कहूं? और इन्होंने आपसे सिर्फ गांव की भलाई तो मांगी थी, लेकिन आपने इनकी बात नहीं मानी। इसका मतलब आपके दिल में खोट है। आपके जैसे तो हजारों भाई हो सकते हैं, लेकिन सच्चा भाई सिर्फ एक होता है। ये मुझे अपना समझे ना समझे, मैं इन्हें देवता मानता हूं। आपको मैं कभी भाई नहीं मानूंगा। मेरा विश्वास झूठ नहीं निकला। खुश रहो। रुक जाओ। मानता हूं तुमको, मानता हूं। आज तक मैंने बहुतों को हराया है, लेकिन तुम्हें नहीं हरा सका। तुम बिना किसी स्वार्थ के लोगों का भला करते हो, लेकिन मैं अपने स्वार्थ के लिए अपनी इंसानियत को भूल गया था। मेरा अपना भाई मुझे भाई नहीं बुलाएगा और तुम्हारी बहन मुझे कभी माफ नहीं करेगी। इतना बड़ा बोझ लेकर मैं कहां जाऊंगा? तुम्हारे जैसे लोग इस दुनिया में हैं तो न्याय होगा, और मेरे जैसे लोगों के लिए यहाँ कोई जगह नहीं। वास्तव में देखा जाए तो तुम्हें जीना चाहिए और मुझे मरना। आज तुम इंसान बन गए, तुम्हारी जीत हुई। भाई भाई, वहाँ पे शादी रुक गई है। देखो मेरी बात सुनो, नरसिम्हा आ गया तो ठीक नहीं होगा। रुक जाओ। क्या हुआ? मैंने सोचा था कि तू बहुत बड़ा आदमी है, लेकिन तू तो एक बहुत बड़ा धोखेबाज निकला। अरे अगर लोग गलतियां करते हैं तो तू उन्हें सजा देता है, लेकिन तू ही गलतियां करने लगे तो? गलती? मैंने गलती की है? और नहीं तो क्या? इस लड़की के साथ तुम्हारा क्या संबंध है बताओ? चिल्ला क्यों रहे हो? तुम्हारे चिल्लाने का मुझ पर कोई असर नहीं होगा। चुप कर। अगर मेरे बेटे के बारे में कुछ भी कहा ना तो मैं जबान काट दूंगी। मेरा बेटा तो कभी गलत हो ही नहीं सकता। हाँ, और इसीलिए तो हम संबंध करने के लिए तैयार हुए थे, इस लड़की को देखकर नहीं। सूर्य की आँख से चांद पिघल सकता है, ये मैं मान सकती हूँ, लेकिन मेरे बेटे ने गलत किया है ये मैं कभी नहीं मानूंगी। सिर्फ मैं ही नहीं, पूरे गांव के लोग नहीं मानेंगे। ओह, तो जो मैंने देखा और सुना वो गलत था क्या? वर्षा, अगर तुम नरसिम्हा का कुर्ता लेकर रोती रहोगी तो तुम्हारी शादी भी नहीं होगी और उनकी इज्जत भी चली जाएगी। तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ बेटा, नरसिम्हा को भूल जाओ।
अगर इन दोनों के बीच कोई संबंध नहीं था तो इसके पास कुर्ता कहाँ से आया? इसकी माँ सब कुछ जानती थी लेकिन इसके बाद भी छुपाया। क्या ये झूठ है? अगर ये झूठ है तो ये बताइए इसके पास कुर्ता कहाँ से आया? मैं बताती हूँ। हमारे बीच शर्त लगी थी कि पानी में ज्यादा देर तक कौन रहेगा, और जब वर्षा पानी में उतरी तो हम लोग उसके कपड़े लेकर भाग गए। तब नरसिम्हा भाई ने अपना कुर्ता इसे दिया था। मुझे माफ कर दीजिए, कुर्ते की वजह से मैंने आपका अपमान कर दिया। चलो शादी के मंडप में। रुक जाओ। उस मंडप में बैठने का हक तुम बहुत पहले खो चुके हो। शादी से पहले जब आप इस लड़की पर इस तरह शक कर रहे हो तो शादी के बाद आप इससे कैसे पेश आओगे? इस बात का पहले जवाब दो। सोना भी तो इंसान परख के ही लेता है ना। ऐसे परखने वाले तुम्हारे जैसे बेकार इंसानों के घर में जाना ही नहीं चाहिए। नरसिम्हा, अच्छा हुआ या बुरा, जो हुआ सो हुआ, लेकिन इतने लोगों के बीच में तुम दोनों की बहुत बुरी तरह से बेइज्जती की है। और इतना सब कुछ होने के बाद तुम उससे शादी कर लो या उसका गला दबाकर मार दो, दोनों बात एक ही समान है बेटा। ये लोगों की बुराई सर झुकाकर अगर सुन रही है तो सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो तुमसे प्यार करती है बेटा। अगर तुमने आज इसे बगैर न्याय किए छोड़ दिया बेटा तो अच्छा नहीं होगा नरसिम्हा। तुम्हारी माँ मरकर कहीं नहीं गई है बेटा, बल्कि वो यहीं पर है। अगर तुमने इससे शादी की तो तुम्हारी माँ बेटी बनकर तुम्हारे घर में पैदा हो सकती है। नरसिम्हा, तुम अपनी माँ की जितनी पूजा करते हो उतना ही वर्षा तुमसे प्यार करती है। उसे मना मत करो नरसिम्हा। नरसिम्हा, तू अपनी माँ की गोद में नहीं खेल पाया, लेकिन अपनी माँ को अपनी गोद में खेलने का एक मौका तो दे दे बेटा। आशीर्वाद देकर तुम भाई बने, सेवा करके बेटे का फर्ज निभाया, तो अब जन्म देने वाला बाप भी बनो नरसिम्हा। जो लोग तेरे पास मदद के लिए आते हैं तो उनकी जिंदगी बदल देता है। जरूरतमंद लोगों का भगवान है तू। आज एक माँ तेरे सामने खुद एक जरूरतमंद बनकर खड़ी है। मुझे भीख दे दे नरसिम्हा। रहने दो। इन्हें फोर्स मत कीजिए। आज यहाँ पर इनकी जो बेइज्जती हुई है उसकी जिम्मेदार मैं हूँ। वर्षा, रुक जाओ। उससे तुम क्या, कोई नहीं बचाएगा। तुम्हें भगवान की कसम है। लेकिन वो नरसिम्हा, अगर तुझे उससे शादी करनी है तो तुझे ही बचाना पड़ेगा, नहीं तो मर जाने दो उसे।